वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशिएंट इंडिया की और एनिशिएंट इंडिया में ये समझ लीजिए कि ये लास्ट हमारी क्लास रहेंगी 2-3। अब एनिशिएंट इंडिया बिल्कुल समाप्त हो चुका है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं एनिशिएंट इंडिया से। तो चलिए जल्दी से इसको शुरू करते हैं और ये हमारे लास्ट 3 लेक्चर रहेंगे एनिशिएंट इंडिया के, फिर हमारा एनिशिएंट इंडिया फिनिश। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। पहला पॉइंट देखिए, राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा जारी तथा उनके सचिवों द्वारा अभिलेखित आदेशों को क्या बोलते थे? राजश्रावितम। राजश्रावितम इन्हें कहा जाता था, ध्यान रखना। सुगंधा उत्पल वंश में गोपाल वर्मन 1902 ईस्वी में शासक बना। उसकी माता सुगंधा तथा संरक्षिका थी। उसकी माता सुगंधा उसकी संरक्षिका थी। गोपाल वर्मन की हत्या के बाद सुगंधा ने स्वतंत्र शासिका के रूप में 914 ईस्वी तक शासन किया। दिद्दा कश्मीर में यस्कर के पुत्र क्षेमगुप्त का विवाह लोहार वंश की दिद्दा से हुआ था। रानी दिद्दा अपने अल्पवयस्क पुत्र अभिमन्यु की संरक्षिका के रूप में 958 से 972 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। सूर्यमती लोहार वंश के शासक अनंत की पत्नी सूर्यमती थी। ठीक है, सूर्यमती कौन है? लोहार वंश के शासक अनंत की पत्नी। उसने अपनी पत्नी सूर्यमती के प्रभाव में आकर अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया तथा दान कार्य किए। रड्डा कौन है? कारकोट वंश की प्रसिद्ध शासक ललितादित्य मुक्तापीड। कारकोट वंश का प्रसिद्ध शासक ललितादित्य मुक्तापीड था। कल्हड़ ललितादित्य को अरबों पर विजय का श्रेय देता है तथा इसने कारकाट देश की रानी रड्डा को हराया था, ध्यान रखना। स्मृतियों को धर्मशास्त्र की संज्ञा दी जाती है। भारतीय इतिहास में ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर मध्यकाल तथा विभिन्न स्मृति ग्रंथों का प्रणयन हुआ है। याज्ञवल्क्य की स्मृति गुप्त काल तक की रचनाएं हैं। ये श्लोकों में लिखी गई हैं तथा इनकी भाषा लौकिक संस्कृत है। सेन वंश। यह वंश 11वीं-12वीं शताब्दी में बंगाल में हिंदू राजवंश था। इस वंश का संस्थापक सामंत सेन था। इस वंश के प्रमुख शासक बल्लाल सेन लक्ष्मण सेन थे। काकतीय राजवंश। यह दक्षिण भारतीय राजवंश था जिसने 12वीं से 14वीं शताब्दी में शासन किया। इनकी राजधानी वारंगल थी। काकतीय अपने को चोल करिकाल का वंशज मानते थे। इस वंश में प्रतापी राजा गणपति हुआ। बाद में गणपति की पुत्री रुद्रम्बा, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी शासिका बनी। 1323 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने काकती क्षेत्र को अपने राज्य में विलय कर लिया। आगे देखते हैं साथियों। शैलोद्भव राजवंश। इस वंश ने 6 से 8 शताब्दी के दौरान पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया। इसके मूल क्षेत्र को कोंगेन मंडल के रूप में जाना जाता है। इसमें वर्तमान ओडिशा का गंजाम, खोरथा तथा पुरी जिले के कुछ हिस्से शामिल हैं। इनकी राजधानी कोंगोदा थी जिसे आधुनिक वाणपुर के नाम से जाना जाता है। काला विलास। समय मात्र का एक मतलब ये एक वैश्या की आत्मकथा है। रामायण मंजरी, भारत मंजरी, बृहद कथा मंजरी, दशावतार चरित्र, अवदान, कल्पमाला आदि रचनाएं कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र द्वारा रचित है, ध्यान रखना। ठीक है, क्षेमेंद्र 1990 से 1070 ईस्वी लोहार वंश के शासक राजा कदम तथा राजा कलश के समकालीन थे। संस्कृत में जितना साहित्य हेमेंद्र ने लिखा है उतना वेदव्यास के अतिरिक्त किसी ने नहीं लिखा, ध्यान रखना। यानी संस्कृत में सबसे ज़्यादा साहित्य किसने लिखा है? तो वेदव्यास ने लिखा है, ऑब्वियस बात है, महाभारत। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा संस्कृत में साहित्य लिखा है साथियों, वो लिखा है कश्मीर के कवि क्षेमेंद्र ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नालंदा के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1812 ईस्वी में हैमिल्टन ने दी। नालंदा महाविहार के अन्वेषण कार्य सर्वप्रथम जनरल कनिंघम ने 1862 ईस्वी में प्रारंभ किया। 1870 ईस्वी में ब्रैडली ने वहां के चैत्य संख्या 12 की खुदाई करवाई तथा एक लेख प्रकाशित करवाया।
नालंदा के जीर्णोद्धार हेतु 1915 में खुदाई का काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपने हाथों में ले लिया। पुरातत्व विभाग के तत्कालीन निदेशक सर जॉन मार्शल तथा स्पूनर के निर्देशन में यह कार्य शुरू हुआ। संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक प्रवर सेन द्वितीय था। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये। इस ग्रंथ में राम की लंका विजय का विवरण दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान के सासानी राजवंश के अभिलेखों में सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हुआ है। सासानी वंश की स्थापना ईरान में 3री शताब्दी में हुई थी। अगला पॉइंट देख लो लास्ट। छठी शताब्दी में महान आयुर्वेदाचार्य वाघभट्ट की प्रसिद्ध रचनाएं अष्टांग संग्रह तथा अष्टांग हृदय है। प्राचीन स्रोतों तथा चीनी यात्रियों के विवरण से पता चलता है कि वाघभट्ट का जन्म सिंध में हुआ था और वे बौद्ध मतावलंबी थे। ठीक है, तो ये हुआ आज का साथी छोटा सा वीडियो, और इस तरीके के 2-3 वीडियो ला करके जल्दी ही हम इस टॉपिक को एनिशिएंट इंडिया को खत्म करेंगे। फिर आगे देखेंगे हम लोग मेडाइवल और मॉडर्न इंडिया। तो चलिए बिना किसी देरी के मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।